इन लड़कियों के कारण पूरे समाज की लड़कियां बदनाम हो रही है। हिंदू संस्कृति में नारी उसी को माना जाता है जो एक पति पे रहती है। इनको या तो बेश्या कहिए, पढ़ लिख कर भी अज्ञानता वाला काम की है। ये कि हम लोग दुर्गा रूप में लड़कियों को पूजते हैं, काली रूप में। यह भारत देश है और यहाँ पे महिलाओं की पूजा होती है। पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा देश है और इसलिए पूजा होती है कि वो सती और सावित्री होती है। इसलिए नहीं कि अमेरिका, इंग्लैंड और अन्य देश है जो वेश्याओं के लिए बने हैं, लेकिन भारत वेश्याओं के लिए नहीं बना है। तुलना कर रहे हैं, बेस्सा कर रहे हैं क्या आप ज्योति? तो कुछ दिन पहले की एक औरत अपने पति के लिए नौकरी छोड़ दी। वैसे भी हमारे देश में पत्नियां हैं। हम महिलाओं की पूजा करते हैं, नारियों की पूजा करते हैं और उन पर ऐसी टिप्पणी ज्योति मौर्य के कारण हो रहा है। महिलाएं सीता की तरह पवित्र होती हैं। महिलाएं यहाँ भारत में दुर्गा और काली के रूप में पूजी जाती है। वो रो रहा है, उस पर क्या बीत रहा है सर? उसके जगह पर अपने आप को रखे देखिए। उसका दो पति क्या नहीं हुआ, वो किसका होगा? किसी और का। किसी का पति गरीब हो या अमीर हो, पति पति होता है, ठीक है ना। ये नहीं कि मेरा पति चपरासी है तो उसको हम छोड़ के दूसरे के साथ अटैच हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। चपरासी पति चपरासी पढ़ाया या नहीं लिखा है वो बात की बात है। आपका वो पति है ना जी, आपका नौकरी, आप अपने पति को पति है ना कहिएगा, डिवोर्स दीजिएगा, उसको छोड़ दीजिएगा। जिसका पति चपरासी भी नहीं है तो क्या उसका पति पति नहीं है? पढ़ाइएगा कि नहीं? देखिए भैया, देश में खबर ट्रेंड कर रहा है। ज्योति मौर्य को लेके एक सब कोई बात कर रहा है। एसडीएम बनते ही सफाई कर्मी को जिस तरीके से उन्होंने दरकिनार कर दिया और जब कुर्सी पे बैठी तो करोड़ों का घोटाला कर दिया। तो इन लड़कियों के कारण पूरे समाज की लड़कियां बदनाम हो रही है और इन्हें लड़की मत कहिए। इनका जो लड़की वही होती है, नारी वही होती है। हिंदू संस्कृति में नारी उसी को माना जाता है जो एक पति पे रहती है। इनको या तो बेश्या कहिए या दूसरे भाषाओं में कहे तो मतलब खराब लड़की कहिए। ऐसी लड़कियों को समाज में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। ये पढ़ लिख कर भी अज्ञानता वाला काम की है। ये इससे बढ़िया हमारे बिहार के, हमारे यूपी के, हमारे राजस्थान के औरतें हैं जो पढ़ी लिखी नहीं है फिर भी अपने एक पति के साथ, जिसके साथ विवाह के साथ पूरा जीवन निर्वाह कर देती है। लगता है उसने गलती किया है या कई सारे लोग कह रहे हैं कि भैया वो जो है दहेज का मामला दिखा के या कई सारे और मामले दिखा के उनको एफआईआर कर दिया। नहीं, ऐसा आज समाज में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि लड़कियों को शिक्षा दिया जा रहा है कि लड़कियां समाज में बढ़, क्योंकि हम लोग दुर्गा रूप में लड़कियों को पूजते हैं, काली रूप में। यह भारत देश है और यहाँ पे महिलाओं की पूजा होती है। पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा देश है और इसलिए पूजा होती है कि वो सती और सावित्री होती है। इसलिए नहीं कि अमेरिका, इंग्लैंड और अन्य देश है जो वेश्याओं के लिए बने हैं, लेकिन भारत वेश्याओं के लिए नहीं बना है। तुलना कर रहे हैं, बेस्सा कर रहे हैं क्या आप ज्योति? वेश्या वैसी जो औरतें वो वेश्या टाइप की ही है और वैसे अगर कोई भी करतूत करता है तो वो वेश्या ही कहा जाएगा, क्योंकि हिंदू समाज उसको स्वीकार नहीं करता है। बड़ी बात है कि आने वाली जितनी भी पढ़ने वाली लड़कियां हैं, चाहे पत्नियां हैं, ये उन पे भी प्रश्न सवाल कर दिए हैं कि आगे के लिए आगे वाला भविष्य जो है महिलाओं का दिक्कत हो गया क्या जी? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर, बहुत गलत किए हैं वो। और वो किस आप लोग पढ़ाइएगा अपनी पत्नी को। देखिए, सबका विश्वास एक ऐसा नहीं होता है, सबके अपने पे विश्वास होता है, लेकिन अब आगे चल के कोई क्या कर सकता है? आइएगा कि नहीं? देखिए, सब कुछ ज्योति मौर्य बोल नहीं रहा है। देखिए, सब कुछ ज्योति मौर्य नहीं हो सकता है कि कोई एक आप सुनेंगे कुछ दिन पहले कि एक औरत अपने पति के लिए नौकरी छोड़ दी। एक राजस्थान का ही को मैटर याद नहीं आ रहा है। तो ऐसे भी हमारे देश में पत्नियां हैं और ऐसे भी इस ज्योति मौर्य का पहला ऐसा केस है जो कि पूरा शर्मिंदा, पूरे भारत ही शर्मिंदा है। ज्योति मौर्य के कारण पूरे भारत की महिलाओं को ये परेशानी झेलनी पड़ेगी, क्योंकि उन पे उटपटांग सवाल। मैं तो फेसबुक, सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर महिलाओं पर एक से एक टिप्पणी की जा रही है। हम महिलाओं की पूजा करते हैं, नारियों की पूजा करते हैं और उन पर ऐसी टिप्पणी ज्योति मौर्य के कारण हो रहा है। महिलाएं सीता की तरह पवित्र होती हैं। महिलाएं यहाँ भारत में दुर्गा और काली के रूप में पूजी जाती है। ये ज्योति मौर्य ने बहुत बड़ा शर्मसार करने का काम किया है। आप देखिए, उनके पति जो सबूत लेके दिखा रहे हैं कि हाँ मेरे पास सारा चीज़ का प्रूफ है कि ये घोटाला करती हैं, चाहे मेरे से जो भी और झूठ मूठ के एफआईआर कर दिए कि हमसे 50 लाख रुपए मांगा गया है। वैसे अभी तो 50 लाख जो मांगेगा तो पढ़ाएगा क्या है भाई? बिल्कुल एसडीएम क्या है बनाएगा? 50 लाख 50 करोड़ कमा सकते हैं उनसे। उनके पति होते ये जो पति सफाई कर्मी होने के बावजूद भी, पोछा झाड़ू लगाने के बावजूद भी अपनी पत्नी को पढ़ाता है, एसडीएम बनाता है। हाँ जी, वो रो रहा है, उस पर क्या बीत रहा है सर? उसके जगह पर अपने आप को रखे देखिए, उसका दिल पे क्या बीत रहा है, उसके परिवार का क्या हाल होता होता होगा। तो संघर्ष समाज सर, जो पति क्या नहीं हुआ वो किसका होगा?
किसी और का किसी का पति गरीब हो या अमीर हो, पति पति होता है, ठीक है ना। ये नहीं कि मेरा पति चपरासी है तो उसको हम छोड़ के दूसरे के साथ अटैच हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। चपरासी पति चपरासी पढ़ाया या नहीं लिखा है वो बात की बात है। आपका वो पति है ना जी, आपका नौकरी, आप अपने पति को पति है ना कहिएगा कि डिवोर्स दीजिएगा, उसको छोड़ दीजिएगा। जिसका पति चपरासी भी नहीं है तो क्या उसका पति पति नहीं है? आप पढ़ाइएगा कि नहीं? कहीं नहीं पढ़ाएंगे। आप पढ़ाइएगा कि नहीं? एकदम पढ़ाएंगे। और भारत की आज वायुसेना, थल सेना, जल सेना, सारी सेनाओं में महिलाएं आगे आ रही है। किशोरी, अभी हमारे बिहार की बेटी सीता किशोरी, ये 2-3 लड़कियां बिहार की टॉप की है, जो कि देश में पूरा नाम हो रहा है। और भी जगहों की लड़कियां आज शिक्षा के क्षेत्र में आगे जा रही है। ये कलंकित है, कलंकित है, कलंक है एकदम, बिल्कुल। ज्योति मौर्य एकदम कलंक है। हाँ, यदि पति के बातों में सच्चाई है तो ये कलंकित। क्या जी? सही बात है, सच्चाई क्या बात तो सही है, उसके पास सारा अपना साक्ष्य सही दिखा रहा है।